गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे तो आप जान ही रहे हैं पढ़ने में व्यस्त होंगे। चलिए फिर एक बार अनूप आदर्श शिक्षण संस्थान आप सबका ये शैक्षिक वीडियो में, सीखने और सिखाने के वीडियो में, पढ़ने और पढ़ाने के वीडियो में स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आते हैं हम लोग अपने मैटर पे। जैसा कि आप लोग इसके पिछले वाला जो वीडियो था उसमें लर्निंग को लर्न किया, अधिगम को सीखा, ज्ञान को सीखा, सीखने को सीखा। अब हम लोग सीखने के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लर्निंग की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। एक बात बताऊं कि जैसे ही लर्निंग के प्रकार की बात आती है, काइंड्स ऑफ लर्निंग की चर्चा होती है, इसमें दो मुख्य नाम तो हैं बहुत सारे, बट दो नाम मुख्य रूप से आते हैं। उसमें एक उसुबेल, कहीं कहीं आसुबेल भी नाम मिलता है। तो प्रथम दो वर्ड को गोल करके बेल याद रखना है और दूसरा नाम गेगनी का आता है। तो हम लोग गेगनी का जो हायरार्की है, पदानुक्रम है, उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसुबेल के लर्निंग का जो प्रकार है, उसुबेल ने जो टाइप्स ऑफ लर्निंग की व्याख्या किया है उसकी चर्चा करेंगे और आपको बताएं कि उसुबेल यानी कि बेल, चार बेल की चर्चा करते हैं। फर्स्ट बेल फर्स्ट पीरियड, सेकेंड बेल सेकेंड पीरियड, थर्ड बेल थर्ड पीरियड, फोर्थ बेल फोर्थ पीरियड। यानी कि हाफ टाइम तक ही पढ़ाएंगे आपको। जिस दिन उसुबेल की चर्चा लर्निंग में आएगी उस दिन अधिगम चार प्रकार के होंगे और 4 पीरियड तक ही कक्ष चलेगा। और वे 4 बेल कौन कौन से होंगे उसुबेल के? पहला अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। दूसरा अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। तीसरा रटकर सीखना, रोट लर्निंग। और देन अंतिम चौथा अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग, समझकर सीखना। अब हम इन 4 वेल का, उसुबेल के वेल यानी कि काइंड्स ऑफ लर्निंग की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो लर्निंग है अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग, इसकी चर्चा करते हैं। रिसेप्शन लर्निंग ऐसा लर्निंग है जिसमें अभिग्रहण सीखना वैसा सीखना है, रिसेप्शन लर्निंग वैसा लर्निंग है जिसमें शिक्षार्थी को शिक्षक, लर्नर को टीचर बोलकर या लिखकर, यानी कि इन रिटन और वर्बली जो भी मैटर होता है प्रोवाइड करता है। और उस मैटर को जब शिक्षार्थी, स्टूडेंट, लर्नर हूबहू आत्मसात कर लेता है, इंटरलाइज कर लेता है, वैसे लर्निंग को रिसेप्शन लर्निंग या अभिग्रहण सीखना कहते हैं। लाइक फॉर एक एग्जाम्पल, अगर आपने कक्ष में बताया कि उसुबेल ने लर्निंग के 4 काइंड्स बताया, 4 प्रकार बताया, शिक्षार्थियों ने इसको रट लिया बिना किसी कंसेप्ट के या विथ कंसेप्ट, तो ऐसे लर्निंग को अभिग्रहण सीखना या रिसेप्शन सीखना, रिसेप्शन लर्निंग कहेंगे। देन आते हैं दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ
लर्निंग है वह है अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी सीखना। यानी कि यह सीखना वैसी सीखना है जिसमें शिक्षार्थी को जो सामग्री प्रदान की जाती है, जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो कंसेप्ट प्रोवाइड की जाती है, उस कंसेप्ट से एक नया विचार, एक नई कंसेप्ट, एक नया नियम जब शिक्षार्थी बनाता है तब उसे अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। यानी फिर दूसरे शब्दों में, जब शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक के द्वारा प्रोवाइड की गई मैटर के आधार पर एक नया विचार, एक नई कंसेप्ट, एक नया नियम बनाते हुए सीखते हैं, तब ऐसे लर्निंग को अन्वेषण सीखना या डिस्कवरी सीखना कहते हैं। बहुत सारे विद्वान का या बहुत सारे शिक्षार्थियों का यह विचार होता है कि अन्वेषण सीखना ऑलवेज मीनिंगफुल लर्निंग होता है, यानी कि समझ के सीखना होता है। बट उसुबेल ने इसको कट करने का काम किया है। इन्होंने कहा कि नहीं, अन्वेषण सीखना रोट लर्निंग भी हो सकता है, केवल मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा, समझ के सीखना नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है भाई। डिस्कवरी ये रिसर्च में कॉपी पेस्ट तो हो ही रहा है, अपना कुछ क्या है, अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग इट मीन्स दैट लर्निंग जो हूबहू या रट करके उस कंसेप्ट के आधार पे, प्रोवाइड की गई विषय वस्तु के आधार पे एक नया नियम बनाना, एक नए विचार प्रदान करना, एक नई कंसेप्ट का जन्म देना, डिस्कवरी लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम उसुबेल के थर्ड बेल में, यानी कि थर्ड टाइप्स ऑफ लर्निंग में, जिसका नाम है रोट लर्निंग। मैं आपको बताऊं, आप सब विद्वान साथी हैं, जानते हैं कि सबसे बोरियत लर्निंग होती है ना, रोट लर्निंग। लेकिन इसकी भी अहमियत है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे भी नियम हैं, कुछ ऐसे भी संप्रत्यय है जिसको रोट लर्निंग के द्वारा ही सीखा जा सकता है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि सर गोल गोल घुमा रहे हैं, बता तो नहीं रहे हैं कि रोट लर्निंग क्या है। रोट लर्निंग का अर्थ होता है, रट के सीखने का अर्थ होता है कि प्रदत्त या प्रोवाइड की गई या प्राप्त की गई कंसेप्ट को, विचार को, नियम को बिना परिवर्तन किए हुए, बिना अपना कोई दिमाग लगाए हुए स्वतः रट लेना, इंटरलाइज कर लेना, ऐसी लर्निंग को रोट लर्निंग इट मीन्स रट कर सीखना कहते हैं। इसमें क्या सीखा जाता है भाई? तो इसमें निरर्थक शब्दों को, निरर्थक पदों को जिसका कोई अर्थ नहीं है, आप जानते हैं, या ये कहें कि वैसे शब्द को जोड़ना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे लोटा, लोटा ओटा आप लोग सुनते होंगे। लोटा का तो अर्थ मिल जाएगा डिक्शनरी में, ओटा का अर्थ मिले तो भाई हमको बताना। ये क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई ये नहीं है ना। इसके अलावा अक्षर आप देख रहे होंगे, अक्षर अंक को जोड़ना सीखना, अक्षर और अंक का जोग या पेयर। जैसे आप पढ़ेंगे जब, आई होप बहुत सारे लोग इसमें जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, रीजनिंग वगैरह की तैयारी करते होंगे। रीजनिंग में आप पढ़ते हैं कि A for 1, B for 2 और A for 1, B for 2 और C for 3, D for 4। इसके अलावा एक कोड आता है इजोटी, आप लोगों ने इसको भी रटा ही होगा। इजोटी फॉर E for 5, J यानी कि 10, J for 10, O यानी कि O for
15 है ना, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25 इजोटी। बताइए इसका कोई है कंसेप्ट कि इसका क्या अर्थ है भाई? कोई अर्थ नहीं है। ये तो रटने के लिए है ना, कि वहाँ जाएं फटाफट कोई कोड दिया हुआ है उसका अर्थ निकाल लें और इनिंग फट चिटकी बजाते हैं सॉल्व कर लें, इसके लिए हमने इजोटी बना लिया। तो इस तरह के लर्निंग को रोट लर्निंग यानी कि रटकर सीखना कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर आते हैं जो अंतिम पॉइंट है, यानी कि अंतिम टाइप्स ऑफ लर्निंग है अकॉर्डिंग टू ओसुबेल। अर्थपूर्ण सीखना सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग होता है, विशेषकर शिक्षार्थी, वैसे शिक्षार्थी आप जैसे विद्वान शिक्षार्थियों के लिए, यानी कि जो प्रशिक्षित शिक्षार्थी हैं, न केवल शिक्षार्थी हैं बल्कि एज एक ट्रेनर हैं, है ना, वैसे शिक्षार्थियों के लिए यानी कि शिक्षक विद्वान साथियों के लिए अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग बहुत महत्व रखता है। और इस प्रकार के लर्निंग में क्या होता है कि जो भी कंसेप्ट मिलता है उसको हूबहू एक्सेप्ट ना करते हुए उसको समझ करके और अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए लर्न करना और उस लर्न के आधार पे अर्न करना, है ना। क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण लर्निंग कहते हैं। सबसे प्रभावी मेथड है जिसमें किसी भी विचार को आप हूबहू नहीं एक्सेप्ट करते हैं बट उसमें उसका क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर अपने अनुभव की हुई पूर्व की कंसेप्ट को जोड़ते हैं और फिर एक नया कंसेप्ट देते हैं, अर्थ निकालते हैं। वैसी लर्निंग को अर्थपूर्ण लर्निंग कहा जाता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आपको मैं बताऊं कि आप बहुत जगह क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा सही है। 3 के बारे में जानते हैं, चौथा का पता नहीं है, लेकिन सही आंसर भी आपको पता नहीं है। तो 3 जानते हैं ना, तो उसमें से क्या करते हैं, एक को छांट लेते हैं। यानी कि आप पूर्व ज्ञान जो आपको 3 पता था उससे आपने यहाँ क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, उसका सहायता लिया और उस पूर्व ज्ञान के सहायता से आपने एक नया कंसेप्ट दे दिया कि 3 का 3 अगर जान रहे हैं तो चौथा मान रहे हैं, 3 जान रहे हैं तो चौथा मान रहे हैं कि नहीं यही आंसर होगा। चौथा के बारे में जानकारी नहीं है आपको, लेकिन इसलिए उसको मान रहे हैं चूंकि आप 3 के बारे में जान रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो लर्निंग होती है, सबसे ज्ञानवर्धक जो लर्निंग होती है वह लर्निंग है अर्थपूर्ण लर्निंग, जिसमें हूबहू नहीं बल्कि उसमें परिवर्तन करके पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए और आप क्या करते हैं, मैटर को लर्न करते हैं। आते हैं फिर एक बार इसको रिकॉल करके। ओसुबेल ने लर्निंग के 4 टाइप्स बताया। पहला क्या था, अभिग्रहण लर्निंग। दूसरा क्या था, अन्वेषण लर्निंग। तीसरी ये क्या है, रोट लर्निंग। और चौथा मीनिंगफुल लर्निंग। आई होप आप लोगों को चारों टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ओसुबेल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है इस चारों लर्निंग में, बेझिझक आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि सर आपने ये जो मतलब मेरा ये डाउट है, इस डाउट को आप क्लियर करें। मैं डाउट को क्लियर करने के लिए ऑलवेज आपके साथ हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहें। इस वीडियो को व्यू करें, देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरी जो एनर्जी है वह बढ़े। एक बात बताएं आपको, शिक्षक और नेता ये भीड़ के पीछे भागता है ना। और विशेषकर शिक्षक जो है वह भीड़ देख देख करके
और आदाब सलाम सुन करके ज़िंदा रहता है। नहीं तो जो स्थिति है, आप जान रहे हैं शिक्षक की क्या स्थिति है ना, अगर इकोनॉमिकल बात करें तो। लेकिन सोशल इसकी लाइफ इतनी पॉजिटिव होती है, सोशली इतना बूस्टअप होता है, सोशली इतना इसका प्रेस्टीज हाई होता है कि वह उस सोशल प्रेस्टीज को देख करके ही जिंदा रहता है और मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। कहाँ व्यस्त रहता है? पढ़ाने में व्यस्त रहता है। अपने जीवन को ताक पे रख करके और सामने वाले के जीवन को निखारने में लगा रहता है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, और नहीं तो कॉपी पेस्ट, समझ ही रहे हैं कि इस चैनल को, अनूप आदर्श शिक्षण संस्थान का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी शिक्षक प्रेमी हैं, शिक्षक विद्वान हैं, ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक बनने के लिए हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है, जो शिक्षक हैं उनकी शिक्षण को इफेक्टिव बनाने में भी यह मदद करेगा, है ना। सीखने का कोई अंत नहीं होता है, लर्निंग एंडलेस प्रोसेस है, आपको मैं पहले ही क्लास में बताया था। इसलिए जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक जिंदा है सीखने की आपकी अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और सीखते रहें। आई होप आप लोग सीखेंगे, हमको कोऑपरेट करेंगे, हमारी हौसला को बढ़ाएंगे। और फिर हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको बता देता हूं कि कौन सा वीडियो होगा। गेगने का सीखने का पदसोपान, हायरकी ऑफ गेगने, है ना, लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। हो सकता है कल ही या मे बी परसों। आप लोग उसको भी देखने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।